जब दोनों एरोज सिमिलर होंगी तब कहेंगे ये पैरेलल फोर्सेस को शो कर रही हैं, और जब इनकी डायरेक्शन भी सेम होगी तब हम इन्हें कहेंगे ये लाइक पैरेलल फोर्सेस हैं। आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 4, टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स। इस चैप्टर के अंदर हम ये देखेंगे कि जब फोर्स किसी भी बॉडी के ऊपर अप्लाई की जाती है तो वो बॉडी अपनी डायरेक्शन चेंज करती है। इसकी डेली लाइफ की एक आम सी एग्जांपल है, आप स्पैनर से किसी भी नट को टाइट कर रहे हैं तो स्पैनर को घुमाएंगे। अब कितनी फोर्स लगानी पड़ेगी, कब लगानी पड़ेगी, किस डायरेक्शन में लगानी पड़ेगी, ये तमाम चीज़ें फर्दर हम टॉपिक्स में डिटेल से पढ़ेंगे। लेकिन लाइक एंड अनलाइक पैरेलल फोर्सेस को डिफाइन करने से पहले ये देखते हैं कि पैरेलल फोर्सेस क्या हैं। उसके बाद देखेंगे कि लाइक फोर्सेस और अनलाइक फोर्सेस कौन सी होती हैं। तो पहले देखते हैं कि पैरेलल फोर्सेस कौन सी होती हैं। जैसे कि हमें पता है कि फोर्स किसी भी बॉडी को पुश या पुल करवा सकती है, डायरेक्शन भी किसी बॉडी की चेंज करवा सकती है। जब फोर्सेस पैरेलल होंगी मीन्स के सिमिलर फोर्सेस किसी भी बॉडी के ऊपर लग रही हो, एक ही डायरेक्शन से एक ही साइड से लग रही हो, तब हम उन्हें कहते हैं कि ये पैरेलल फोर्सेस हैं। अगर इसकी एग्जांपल देखी जाए तो ये आपको बॉक्स नज़र आ रहा है, इसके ऊपर टू फोर्सेस लग रही हैं, एक F1 और एक F2। दोनों इक्वल हैं, मीन्स के दोनों सिमिलर फोर्सेस हैं और एक ही साइड से लग रही हैं, दोनों की डायरेक्शन सेम है, तो हम इन्हें कहते हैं कि ये पैरेलल फोर्सेस हैं। इसी तरह अगर बॉक्स की डायरेक्शन को चेंज कर दिया जाए तो तब भी ये इस डायरेक्शन में भी दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं, मीन्स के सिमिलर फोर्सेस इस बॉडी के ऊपर लग रही हैं। नेक्स्ट है लाइक फोर्सेस। अब लाइक फोर्सेस का मतलब है एक जैसी फोर्सेस। अब एक जैसी फोर्सेस का क्या मतलब है? फोर्सेस दैट आर पैरेलल टू ईच अदर एंड हैव सेम डायरेक्शन आर कॉल्ड लाइक पैरेलल फोर्सेस। इससे पहले हमने सिर्फ पैरेलल फोर्सेस को देखा था, लेकिन अब इसमें हमने डायरेक्शन का वर्ड जब ऐड किया तो उससे हमें पता चल गया हम लाइक पैरेलल फोर्सेस की बात कर रहे हैं। लाइक पैरेलल फोर्सेस के अंदर क्या होगा? डायरेक्शन चेंज नहीं होगी, डायरेक्शन हमेशा सेम ही रहेगी। जैसे कि यहाँ नीचे टू एरोज नजर आ रहे हैं, दोनों एरोज लेफ्ट टू राइट की तरफ मोशन को डिस्क्राइब कर रहे हैं। इसी तरह अगर इन्हीं एरोज को आप अपवर्ड मूव करवा दें तो दोनों अपवर्ड डायरेक्शन को शो करें। इसका मतलब ये है, जब दोनों एरोज सिमिलर होंगी तब कहेंगे ये पैरेलल फोर्सेस को शो कर रही हैं, और जब इनकी डायरेक्शन भी सेम होगी तब हम इन्हें कहेंगे ये लाइक पैरेलल फोर्सेस। इसी तरह अगर अनलाइक पैरेलल फोर्सेस को डिफाइन किया जाए तो इसकी डेफिनेशन होगी फोर्सेस दैट आर पैरेलल बट हैव डायरेक्शन अपोजिट टू ईच अदर। अब ये जो डायग्राम है ये आपको बता रही है लाइक पैरेलल फोर्सेस के बारे में। क्यों? क्योंकि दोनों सिमिलर भी हैं और इनकी डायरेक्शन भी सेम है। इस तरह अगर अनलाइक पैरेलल फोर्सेस को देखा जाए तो एक एरो की डायरेक्शन राइट साइड पे है और दूसरे वाली एरो जो है उसकी डायरेक्शन लेफ्ट साइड पे है, लिहाजा यहाँ पर ये अनलाइक पैरेलल फोर्सेस को शो कर रही हैं। फर्दर एक और डायग्राम है, इसमें अगर हम देखें तो एक फोर्स ऊपर की तरफ लग रही है, एक फोर्स नीचे की तरफ लग रही है, इसलिए हमने कहा कि ये अनलाइक पैरेलल फोर्सेस हैं। तो फोर्सेस दैट आर पैरेलल बट हैव डायरेक्शन अपोजिट टू ईच अदर आर कॉल्ड अनलाइक पैरेलल फोर्सेस। तो पैरेलल और अन लाइक पैरेलल फोर्सेस और अनलाइक पैरेलल फोर्सेस में सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन का डिफरेंस है। पैरेलल फोर्सेस में, लाइक पैरेलल फोर्सेस में डायरेक्शन सेम होती है और अनलाइक पैरेलल फोर्सेस में डायरेक्शन अपोजिट होती है। एग्जाम्पल है जो कि अनलाइक पैरेलल फोर्सेस को डिफाइन करती है। ये एक स्टैंड है जिसके साथ एक वेट को हैंग किया गया है। अब बॉडी का वेट ज़्यादा है, वो डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, लेकिन बॉडी के अंदर जो टेंशन है, जो स्ट्रिंग के अंदर टेंशन होगी, रस्सी के अंदर जो खिंचाव होगा वो ऊपर की तरफ होगा। दिस मीन्स डैट कि वेट डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, टेंशन अपवर्ड। इसलिए हमने कहा कि ये अनलाइक पैरेलल फोर्सेस को डिफाइन करती है। अगर दोनों की डायरेक्शन सेम होती, डाउनवर्ड होती, तो तब हम कहते हैं लाइक पैरेलल फोर्सेस है। लेकिन यहाँ पर टेंशन अपवर्ड मूव कर रही है और वेट जो है बॉडी का वो डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, इसलिए हम यहाँ पर इस एग्जांपल को भी कहेंगे कि ये अनलाइक पैरेलल फोर्सेस को डिस्क्राइब कर रही है।